गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसे ही खुद को आत्मा देखते हैं तो हमें अपने पिता की याद आती है, तो धीरे धीरे उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते हम पहुंच जाते हैं अपने घर, निराकारी दुनिया। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। और सारे दिन में कोई भी काम करना हो, कोई भी बात हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते। और हमारा पिता गाइड बनकर आया है, हर बात की हमें शिक्षा देते, शक्ति देते, साथ भी देते। हम कहते बाबा आपको पाया, सब कुछ पाया, पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, काम क्या बाकी रहा। और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते और ग्लोब को सामने देखते हैं। और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्मा भाइयों को देखते। विश्व की हर आत्मा प्योर है, शांत है और बहुत अच्छी है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड ही हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को जो हैं जैसे हैं स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है। और वापस आते इस साकारी दुनिया में मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं मालिक हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। हर जन्म के लिए 5000 वर्ष के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और परिवार का हर मेंबर बहुत अच्छी आत्मा, सतयुग की देव आत्माएं हैं। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही, सबको सुख दे रही हैं, बाप का परिचय दे रही हैं। मस्तक में आ जाते देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा सदा हूँ और मैं आत्मा मालिक हूँ हर कर्म इंद्रिय की। जैसे चाहे इस शरीर को चलाएं, ये शरीर की कर्म इंद्रियां हमें नहीं चलाती। मैं आत्मा हूं तो ये शरीर चल रहा है। अब संगम युग पर हमारे पिता आए हैं, हमें वापस घर ले जाने आए हैं। 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ, 5000 वर्ष की यात्रा पूरी हुई। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देहाभिमान की निशानी है। बाबा कहते किस टल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। हम कहते कि बाबा कहते तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, कितना भी कोशिश करें ये भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलामिटीज आदि भी होनी है। हमें नशा है कि हमने ईश्वरिया गोद ली है
जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना है। इसलिए बाबा कहते तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। बाबा कहते मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना। बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं। भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी। वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग, जो बाप स्थापन करते हैं। उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाबा समझाते हैं, एक है असुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ बाबा कहते मैं दैवी संप्रदाय स्थापन करता हूँ। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है। असुरी संप्रदाय को बाबा दैवी संप्रदाय बनाते हैं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस असुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? बाबा कहते वे ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण सृष्टाचारी हैं, वह भी आदि मध्यांत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, सब दर्शन चक्रधारी थे, तब ये राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर सब दर्शन चक्कर दे दिया है विष्णु को। तो ये भी समझाना है कि सब दर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते। ये तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। ये तो ड्रामा है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाएं। बाबा कहते सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है।
रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? ये तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया, उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं, कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो हमको बाप से वर्षा पाना है। हमारी है ईश्वरीय फैमिली। मन बुद्धि से हम इस देह की दुनिया से डिटैच होकर ऊपर उठ चलते हैं, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखिए मैं आत्मा रूपी सितारा उड़ता जा रहा, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में। और सामने देखे महान ज्योति ब्रह्मा बाबा के मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे हैं। अलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा बाबा के पास आकर बैठ जाते। बाबा मस्तक पर हमें तिलक देते हैं, अविनाशी सुहाग का, अविनाशी भाग्य का, और वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रख देते। पापा कहते, बच्चे तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। बाबा कहते, तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो, बच्चा बने हो, मम्मा पापा कहते हो। जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना, समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने के लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। पांच तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। पापा कहते, तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवंत पागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, ये भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और औरे की और भी। वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भावी को हम बच्चे जानते हैं। बाबा कहते, तुमने साक्षात्कार किया है। वह बल कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक नेचुरल कैलामिटीज होंगी, वह क्या कर सकते? कहेंगे ये तो गॉड का काम है। बाबा कहते, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। और हमारा ये है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सन्मुख आकर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे। नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की बात नहीं। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और सब दर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहते, मन मना भव, मध्याजी भव का अर्थ भी ये है। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए। मुखिया ये एक ही बात है, गीता में मुखिया ये एक ही बोल है। बाप कहते हैं
मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है। बाकी शास्त्रों से कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको हम याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। वे कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे। वहां बाबा कहते कि यहाँ के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे। बाप तो सन्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का। वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत को वही जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते मनुष्य कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। बाबा के पास हम इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। देखे बाबा के पास गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठे हैं। सभी बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, आदि मध्य अंत के राज को जान रहे हैं, और सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबका खान पीन शुद्ध है, और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। सर्जरी हुई है, थेरेपी चल रही, लिवर की, स्किन की, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सबको बाबा के पास देखते। रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। सबके मन शांत शीतल हो गए, शक्तिशाली हो गए। सभी के शरीर स्वस्थ हैं। संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई थी वो क्लियर हो गई है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल भी हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में अंश मात्र भी किसको दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, पुराने अकाउंट्स क्लियर हुए। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाते हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें जो कल्प कल्प संगम युग पर आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। हमको भी बाबा ने सिखलाया, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। तो बाबा कहते गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव कहा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। बाबा कहते दुनिया ये नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, बाबा लेने आया है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी। बाबा कहते फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है, तोते मुआफिक नहीं।
निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देहाभिमान में आने की बात नहीं रहती। पापा कहते देहाभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब हम देही अभिमानी बने। श्री निर्वाह अर्थ कर्म करो। वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। पापा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हैं कि सबका कल्याण हो, सभी दुखों विघ्नों से मुक्त हो जाएं और बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने पापा के पास आकर बैठते हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। सारी यात्रा के बोझ बंधनों से आत्मा मुक्त हो गई। आत्मा बेदाग हीरा है, बिल्कुल अपने पिता के जैसी है। बाबा कहते बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है, कोई कपूत है। नाम बदनाम करते हैं, कई काला मुंह कर देते। बाबा कहते मैं है काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो। काम चिता पर थोड़ी जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वे रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है पापा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल नहीं क्यों करते हो। बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र है। ऊपर में देवी झाड़ खड़ा है, बाकी देवी झाड़ जो पास्ट हो गया वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं कि प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं वननेस हो, उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल खीर खंड कैसे होंगे। ये बातें समझने की हैं। प्रदर्शनी की वृद्धि लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ। पापा कहते श्री निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देहाभिमान में नहीं आना है और श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। बाबा वरदान देते कि बच्चे व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्माएं हो। कि कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि या तो मेरा सब धर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समृद्धि आ जाएगी। बाबा कहते शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। तो सदा सभी के लिए हमारे दिल में शुभकामना शुभ भावनाएं हो, अपने प्रति भी।
चाहे कैसी भी बात आए, परिस्थिति आए, शरीर का भी पेपर आए, पापा कहते वाह वाह के संकल्प करो, हर चीज में वाह वाह करते जाओ। ऐसी हम समर्थ आत्माएं हैं। अपने हर समय संकल्प श्वास को श्रेष्ठ संकल्पों से भरते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से अपना श्रेष्ठ भाग्य अपनाते, पापा की याद में रहते, बाप और वर्षे को याद करते और सबको बाबा की याद दिलाते। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, पापा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते हैं। हम खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं, बाबा के साथी स्नेही सहयोगी आत्माएं, और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को, सारे विश्व की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखते हैं सारा कल्प वृक्ष बाबा के रंगों में रंग गया है। हर आत्मा के सातों गुण, आठों शक्तियां एक्टिवेट हो गए हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सभी के चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए और भटकी हुई आत्माएं, शरीर छोड़ चुकी आत्माओं को मुक्ति मिले। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की है। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और सारे ग्रहों को, प्रकृति को बाबा के पवित्रता की सुख शांति की किरणें देते हैं। सारी मेडिसिन को बाबा के पवित्रता की किरणें देते कि बिना किसी साइड इफेक्ट के एक एक्यूरेट कार्य करे। और सभी हॉस्पिटल्स को और जो भी आत्माएं रोगी हैं, दुखी शांत हैं, सबको परमात्मा पिता की हीलिंग एनर्जी देते, सुखों की किरणें देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, दिल की दुआएं भी देते। और सारे विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, या देशों के वाद विवाद हैं, सबको बाबा के सुखों की, शांति की, हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें और माफी देते जाएं। बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। ये शरीर तो हमारे कॉस्ट्यूम है, इसमें पार्ट प्ले करने वाली हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। हम आत्मा ज्योति हैं तो हमारा पिता भी ज्योति है, जिसको हर आत्मा याद करती है। वो परम धाम का रहने वाला है, जिसके लिए गाते थे मानस से देवता किए कर्तन लागी वार, तो वो वही कर्तव्य फिर से करने आया है। और कौन से मनुष्य हैं जो देवता बनते हैं? बाबा आकर आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा ऐसी विधियां युक्तियां बताते हैं कि आत्मा सदा के लिए रोने से छूट जाती है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा पाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है।
बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। देखिए बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है। परमात्मा पिता का घर है, और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान से भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, व्यर्थ संकल्पों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। अपना सारा पुरानापन, व्यर्थ संकल्प, रोने के संस्कारों को बाबा को दे देते, और बाबा से सदा काल के अविनाशी खजाने अपने में भरते हैं। मस्तक पर देखें, मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा, समर्थ आत्मा हूँ। सदा शुभ भावनाओं की शक्ति से किसी की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।